ताजदार ख़त्म नबुव्वत जिंदाबाद जिंदाबाद, 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 ताजदार ख़त्म नबुव्वत जिंदाबाद जिंदाबाद। नहीं अर्श फर्श पर ही तेरी अज़मतों के चर्चे, तहक़ाक़ लहद में भी तेरा नाम चल रहा है। अल्लाह जल्ला शानुहु की हम्द सना और मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसमना में हदिया अक़ीदत पेश करने के बाद अल्लाह ताला का बेहद व बेहिसाब एहसान है कि उसने हमें अपने महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया और हमें दीन इस्लाम अता फरमाया। यकीनन दीन इस्लाम यही सिरात मुस्तकीम है, यही सीधा रास्ता है और ये वो दीन है कि जिसके अंदर एतदाल है, म्याना रवी है। इसमें ना तो बेजा सख्ती है और ना ही खुली छूट है, ना ज़रूरत से ज़्यादा पाबंदियां हैं और ना बेलगाम घोड़े की तरह खुला छोड़ दिया गया। हर मामले में हदबंदी है और जब इंसान अपनी हद में रहता है तो दोनों जहाना की भलाइयाँ हासिल करता है। कुरान और सुन्नत में बंदगाने खुदा के साथ हुस्न सलूक, अखलाक, रवादारी और मोहब्बत से पेश आने वाले को बेशुमार बरकतों की नवीद सुनाई गई है। और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप तो इरशाद फरमाते हैं इस्मह युस्मह लका, आप फरमाते हैं मखलूक़ खुदा से नरमी और दरगुज़र करो, अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत दोनों जहानों में तुम्हारे से दरगुज़र फरमाए। ये नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमाने आली शान है। और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने ख़रीदो फ़रोख्त, माली मामलात, लेन देन और किसी से लेने का तकाज़ा करना, इन मामलात में भी नरमी का हुक्म इरशाद फरमाया। हम दीने मामलात में कहते हैं नरमी करो, तो जिन्हें को पैसे लेने होंगे उधर तो सख्ती करते। दीन की बात आए तो कहते इस्लाम 'च सख्ती कोई नहीं, तो पैसे की वारी आए तो मैं छड़ना कोई नहीं। अपनी पसंद का मज़हब है, अपने नफ्स का। जबकि जो बंदा दुनियावी मामलात हो, लेन देन हो, ख़रीदो फ़रोख्त हो, किसी से तकाज़ा करना हो अपना, इसमें नरमी करता है, अल्लाह ताला के महबूब पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 1400 साल पहले उसके लिए दुआ फरमा दी। 1400 साल पहले हुजूर ने दुआ फरमा दी। और हुजूर ने क्या इरशाद फरमाया? आप फरमाया रहिमल्लाहु रजुलन, अल्लाह ताला उस पर रहम करे, या अल्लाह तो रहम फरमा उस बंदे पर कि जो शख्स बेचने, ख़रीदने और तकाज़ा करने में आसानी करता है, या अल्लाह उस पर रहम फरमा दे। ख़रीदना, बेचना और तकाज़ा करना, इसमें नरमी करें, उसके लिए हुजूर ने दुआ फरमाई है। लेकिन हम इन चीज़ों में नरमी छोड़ के दीन में ही ले आए। नमाज का ना को बच्चों सीधे रास्ते का, ना कोई इस्लाम ने अड्डी को सख्ती रखी थी। ये हमने अपनी, इस्लाम तो है ही मोतदिल, ये तो म्याना रवी का दीन है। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिन मामलात में इरशाद फरमाया नरमी करो, उनमें नरमी करने वाले को हुजूर की दुआ मिल जाती। और हुजूर की दुआ कोई मामूली दुआ नहीं है। आला हज़रत फरमाते हैं ना, इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद, और इजाबत ने झुक कर गले से लगाया बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर जब दुआ फरमाते हैं तो इजाबत और कबूलियत खुद कर लेने आती है, वरना वह हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला नहीं है जिन्हें सरकार से उसकी हुजूर दुआ करो अल्लाह ताला मेरी माँ जी ने ईमान दी दौलत अता फरमाए। हम तो बड़े जो है ना इस लिहाज से खुश नसीब है कि माँ बाप भी मुसलमान, हम भी मुसलमान। वो लोग आजमाइश में थे, हालांकि उनसे बड़ा खुश नसीब है ही कोई नहीं जिन्होंने ईमान की हालत में सोहबत मुस्तफ़ा को पाया।
कि जिनके बारे में अल्लाह ने कुरान में फरमाया रदी अल्लाह अन्हु व रदू अन, अल्लाह इनसे राज़ी, ये अल्लाह से राज़ी हो गए। वो बड़े खुश नसीब है, लेकिन आजमाइशों में भी बड़े थे। कोई दुआ की, सरकार दुआ करो अल्लाह मेरी वालदा को भी ईमान की दौलत अता फरमाए। तो सबसे बड़ी दौलत कौन सी है? ईमान की दौलत है। जहाँ बाकी दौलत मांगते हैं ना, अल्लाह से ईमान की सलामती भी मांगनी चाहिए, खुदा से कभी खुदा को भी मांगना चाहिए। वो तो ये नहीं कहता दुनिया ना मांगो, वो तो फरमाते हैं, दीशरी में आता है जूते का तस्मा भी चाहिए हो तो रब से दुआ करो। वो नाराज़ होता है जो उससे नहीं मांगता, और राज़ी उससे होता है जो उससे मांगता रहता। तो वो किसी चीज़ के मना नहीं करता, लेकिन कभी ये तो है ना, उससे उसको भी मांगा जाए, कभी उसकी मोहब्बत भी मांगी जाए। तो सबसे बड़ी दौलत दौलत ईमान है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर हुए, अर्ज़ की सरकार दुआ ही फरमा दे, अल्लाह ताला मेरे माँ को जो है वो दौलत ईमान अता फरमाए। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने उसी वक्त दुआ के लिए हाथ उठा दी। जब आपने हाथ उठाए तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वहाँ से दौड़ गए, घर की तरफ दौड़ गए। हालांकि अगर हम किसी से कहें, किसी बुजुर्गों से सरकार दुआ करो, और वो हाथ उठाएं, तो हम नहीं साथ हाथ उठा के दुआ करते? हम भी तो कहते ना जी आमीन आमीन, हमने भी दुआ के लिए हाथ उठाए होते हैं। और वहाँ अजीब मामला पेश आया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपने अर्ज़ की सरकार दुआ फरमाए, हुज़ूर ने दुआ के लिए हाथ उठाए, हज़रत अबू हुरैरा घर की तरफ दौड़ पड़े। सहाबा इकराम ये मंजर देखते रहे, उन्हें भी बड़ा ताज्जुब हुआ। कहा जाने दो, अबू हुरैरा से पूछते ये क्या मामला किया तूने आज। जब वो वापस लौटे तो एक ने पूछ लिया, अबू हुरैरा आज अजीब काम किया है, सरकार को दुआ का कह के खुद घर भाग गए हो, वजह क्या है? कहा यार वजह क्यों नहीं है, आज मैं आंखों से देखना चाहता था अबू हुरैरा घर में पहले पहुंचता है कि मुस्तफ़ा की दुआ अर्श पे पहले पहुंचती। कहा मैं पहले पहुंचता हूँ या दुआ अर्श पे पहले पहुंचती है? कहा फिर अबू हुरैरा क्या हुआ? कहा अबू हुरैरा ही लेट हुआ, दुआए मुस्तफ़ा लेट नहीं हुई। हाँ वो पहले पहुंच गई थी, और मेरी माँ ने कलमा पढ़ लिया और मुसलमान भी हो गई। तो ये है सरकार की दुआ। जिसने आज भी लेनी है ना, वो लोगों के साथ लेन देन में नरमी इख्तियार करे, मोहब्बत इख्तियार, तकाजा करना है नरमी कर दे, जो तंग दस्त है उसे मोहलत दे दे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ही फरमा दिया, रहिमल्लाहु रजुलन, या अल्लाह तो उस बंदे पे रहम कर दे जो ख़रीदते बेचते तकाजा करने में आसानियाँ करता है, नरमी करता है। ये है हमारा इस्लाम। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया क़यामत का दिन होगा और ऐलान किया जाएगा, लियकुम मन अजरुहु अलल्लाहि फलयदखुलिल जन्ना, जिस का अजर अल्लाह के ज़िम्मे है वो उठे और जन्नत में चला जाए। थोड़ी देर के बाद फिर ऐलान होगा, जिस का अजर अल्लाह के ज़िम्मे करम पर है उठे और जन्नत में चला जाए। तो जब मुनादी ये कहेगा तो उनसे पूछा जाएगा, लोग कहेंगे यार वो कौन खुश नसीब है जिसका अजर अल्लाह के ज़िम्मे करम पर है। तो वो मुनादी जो कहता होगा ना जाओ जन्नत में जाओ, वो कहेगा कि वो लोग अल-आफ़ीन अनिन नास, जो लोगों को माफ़ कर देते थे, उसका अजर अल्लाह के ज़िम्मे है, उसका अजर अल्लाह। ये है नरमी दुनियावी मामलात के अंदर, जो माफ़ करने वाले हैं। फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तीसरी दफ़ा ऐलान होगा कि खड़े हो जाए वो लोग और जन्नत की तरफ चले जाएं जिनका जो अजर है वो अल्लाह के ज़िम्मे करम पर है। हुज़ूर फरमाते हैं हज़ारों लोग खड़े होंगे और बग़ैर हिसाबों किताब के जन्नत में चले जाएंगे। ये कौन लोग होंगे? जिन्होंने दुनिया में दरगुजर रवादारी, मोहब्बत, इखलास और प्यार के साथ ज़िंदगी गुजारी। और इन मामलात में मुसलमान भी शामिल हैं और नरमी के लिहाज से काफिर भी शामिल है, जो इस्लाम के ख़िलाफ़ साजिश नहीं करते, उनके साथ भी नरमी है, उनके साथ भी जो है वो अखलाक से पेश आना है। लेकिन इस्लाम ने हर चीज़ की एक हदबंदी की है, उसके अंदर रहते हुए रवादारी है। ये दुनियावी मामलात है, वरना गैर मुस्लिमों के साथ रवादारी ये है कि उनको मुकम्मल इंसाफ मुयस्सर हो। इस्लाम ने इस्लामी रियासत के अंदर अगर कोई गैर मुस्लिम अमन के साथ रहता है तो उसके साथ हुस्ने सलूक, उसके साथ रवादारी ये है कि उसको मुकम्मल इंसाफ फराहम किया जाए, उसके जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत की जाए।
उसको तालीम, रोज़गार के लिए तरक्की के यकसा मौक़े फराहम हो, ये रवादारी है। वो अपने घरों में और मजहबी जो उनके इबादत खाने हैं, मजहबी मकामात हैं, उनकी हद तक उन्हें अपने त्यौहार मनाने की भी इजाज़त है। ये है रवादारी। और जो अगली बात है वो ये है, किसी को इस चीज़ की इजाज़त नहीं कि मुसलमान उनके मजहबी त्यौहारों में भी शामिल हो, जाके उनको मुबारकबादें पेश करे। ये रवादारी नहीं है, हाँ, ये हुस्न अखलाक नहीं है, और ना ये इस्लाम है कि उनकी मजहबी जो रसूमात हैं उनके अंदर शामिल हो, जाके क्रिसमस के केक काटे और होली और दिवाली में शामिल हो और जाके जो है वो हिंदुआना रसूमात जाके वो अदा करे। इस चीज़ की इस्लाम में इजाज़त नहीं है, बल्कि क्रिसमस की मुबारकबाद देना हराम है और कई सूरतों में कुफर है। मुसलमान को तो कह ही नहीं ना सकते, आप तो मजाक में मुसलमान को भी कह रहे होते हैं और तेरी ईद आई, कहते हैं ना, बहन भाई कह रहे होते हैं आज तो फिर तेरी ईद है। किस चीज़ की ईद है? वो तो ईसाइयों की ईद है, और मुसलमान को ईसाई कह रहे हो। एक ईसाइयों की जो है वो ईद का दिन है और मुसलमान को कहते हो तेरी ईद है, क्या मतलब? इसको क्या कह रहे हो? इसकी भी इजाज़त नहीं है। और जो खुद से पहले से ही ईसाई है, काफिर है, उसको भी मुबारकबाद देने की इजाज़त नहीं है। मुबारकबाद का मतलब पता है क्या होता है? अल्लाह तुझे बरकत दे। हम कहते हैं ना ईद मुबारक, इसका मतलब ये है तुझे ईद की बरकतें हासिल हो। और वो जो जिसको कहते हैं हैप्पी क्रिसमस, तुझे क्रिसमस मुबारक हो, तो क्रिसमस का मतलब पता है क्या है? ईसाइयों का अकीदा यह है कि 25 दिसंबर को अल्लाह ताला ने अपने बेटे को जन्म दिया, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। हालांकि अल्लाह कौन है? लम यलिद व लम यूलद, ना वो किसी की औलाद है ना उसकी कोई औलाद है। तो जो ये कह रहे हो हैप्पी क्रिसमस, तो इसका क्या मतलब है? तुझे खुदा के बेटे का जन्मदिन मुबारक हो, तुझे अल्लाह बरकत दे। इस चीज़ की इजाज़त नहीं है। और याद रखें, रवादारी का हद तक है, हम हद से आगे बढ़ जाते हैं। गैर मुस्लिमों को तो सलाम करने की इजाज़त कोई नहीं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। और याद रखें, अखलाक वही है जो मुस्तफ़ा जान रहमत ने बयान कर दिया। आज अब कहते हैं यार को बंदा चंगा लगता है, उनका आ रहा है तो उन्हें सलाम ना करे। तो इस्लाम को नहीं पता, हुजूर को नहीं पता था अखलाक क्या है, अल्लाह को नहीं पता अखलाक की तालीमात क्या है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है, ला तब्दुल यहूदा वन नसारा बिस्सलाम, यहूदियों और ईसाइयों को सलाम में पहल न करो। वो रास्ते में गुजरते हो तो जी अस्सलाम वालेकुम, नहीं, वो अगर आपको सलाम कर दे तो उसका जवाब फ़कत इतना है वालेकुम। इसका मतलब ये है तुझ पर वही चीज़ वाक़े हो जिसका तुम मुस्तहिक है। ये है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब ख़त लिखा था मलका बिल्किस को, तो ऊपर पता है क्या लिखा था? वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा, सलामती नाजिल उन लोगों पर जिन्होंने हिदायत की पैरवी की है, ये उनके लिए। और हर मौके की दुआ अलग होती है, हर एक के साथ मामला अलग होता है। मुसलमान का मामला और है, काफिर का मामला और है। मुसलमान को छींक आए तो क्या कहता है? सारे बोले क्या कहता है? तो जो सुनता है वो क्या जवाब देता है? यरहमुकल्लाह, अल्लाह तुझ पर रहम करे। तो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी ऐसे ही फरमाते थे, किसी को छींक आनी, सहाबा ने कहना अल्हम्दुलिल्लाह, हुजूर ने फरमाना यरहमुकल्लाह। अच्छा, यहूदी जब सुनते थे ना कि छींक के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहने से मुसलमानों के नबी दुआ देते हैं, वो हुजूर की बारगाह में आके जानबूझ के छींकते थे और वो छींक के कहते अल्हम्दुलिल्लाह ताकि हुजूर की दुआ मिल जाए। तो हुजूर उसको यरहमुकल्लाह नहीं कहते थे, हुजूर फरमाते थे यहदीकुमुल्लाह, अल्लाह तुझे हिदायत अता फरमाए।
हाँ, वो चाहते थे कि इन्होंने कह दिया ना यरहमुकल्लाह ते साडा भी बेड़ा पार हो जाना है। इसका मतलब है यहूदियों को भी पता था तेरे मुंह से जो बात निकली वो हो के रही, जो रात को दिन कहा, दिन को रात कहा तो फिर रात हो के रही। वो हुजूर से दुआ लेने के लिए आते थे तो हुजूर उनको यरहमुकल्लाह नहीं बल्कि यहदीकुमुल्लाह कहते थे, अल्लाह तुझे हिदायत दे, तू भी मेरा कलमा पढ़ और मुसलमान हो जा। तो ये फ़र्क है किसको क्या दुआ देनी है, किसको बरकत की दुआ देनी है, किसको हिदायत की दुआ देनी है। असी हैप्पी क्रिसमस से शुरू है और बाज़ लोग तो उधर चले भी जाते, वहाँ जाना भी कुफर है, वहाँ जाने की भी इजाज़त नहीं है और सलाम की जब इजाज़त नहीं है तो उनके मजहबी जो मकामात है वहाँ जाने की इजाज़त है। वहाँ कैसे? हज़रत एक सहाबी ने, कारी साहब सहाबी रदी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने ना अब्दुल्ला बिन उमर फ़ारूक आज़म के बेटे, हदीस शरीफ में आता है ना जिसे पहचानते उसे भी सलाम करो, जिसे नहीं पहचानते उसे भी सलाम करो। लेकिन ये हुक्म मुसलमानों के लिए। मस्जिद से अब कितने ही लोग ऐसे होते हैं मस्जिद से हम नहीं जानते, लेकिन मस्जिद से निकले तो पता है भाई मस्जिद में मुसलमान ही आया होगा, उसको सलाम करते हैं। अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने एक अजनबी को सलाम किया, अजनबी था, मस्जिद से नहीं निकला, बाहर ही मिला तो उन्हें सलाम कर दिया। वो चला गया तो किसी ने कहा सरकार होते मुसलमान ही नहीं थे, आपने उसको सलाम कर दिया। तो रिवायत में आता है हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर वो उसके पीछे गए और जाकर कहा रुद्द अलैया सलामी, मेरा सलाम वापस कर, मेरा सलाम वापस। कोई दुआ नहीं तेरे लिए, ये सलामती की दुआ तो ईमान वालों के लिए, ये इस्लाम है। फिर असी कहते हो मेरा दोस्त सही है, मैं उन्होंने मुसलमान करना चाहना तो कभी इस्लाम की दावत देती? जो खुद नमाज नहीं पढ़ता उसको मुसलमान बनाएगा? जिसको उनके अकायद का ही पता कोई नहीं, जो उनके रंग में रंगा जाता है, बजाय इसके कि उसको अपने रंग में रंगे, जिसको अपने इस्लाम का पता कोई नहीं, उसने उसको क्या मुसलमान करना? सिर्फ हीले बहाने हैं कि जब हमारे त्यौहार आए तो ऐसे आ जाए, उनके हैं तो मैं उधर चला जाऊं। और यहाँ शरीयत ने इस चीज़ की इजाज़त नहीं दी है। लिहाजा बाज़ सूरतें ऐसी हैं कि जिनमें हराम है और बाज़ सूरतें कुफर लाजिम आता है, लिहाजा उनको मुबारकबाद देना जायज़ नहीं है। और इसी तरह उनके मजहबी त्यौहार को अच्छा समझना भी जायज़ नहीं है। अब क्रिसमस को अच्छा समझेंगे हम कि नौज़ुबिल्लाह शिर्क कर रहे हैं, तो ये अच्छा नहीं है। इसी तरह उनके मजहबी शिआर को अपनाना भी हराम है और बाज़ सूरतों में कुफर है। सलीब ये उनका मजहबी शिआर है, अलामत है उनकी, तो बाज़ चर्च में जाने के लिए सलीब पहन के निकल जाते हैं। सलीब पहनी होगी तो पूछेगा तो नहीं ना, मुसलमान तो नहीं तो किधर है? जब सलीब पहनी तो उसको क्या समझेंगे? ईसाई समझेंगे। अगर किसी ने यहाँ तिलक लगाया हुआ है तो उसको हिंदू समझेंगे कि मजहबी अलामतें हैं। और मुसलमान का अपने आप को मुसलमान जाहिर करना भी ज़रूरी है। और अगर कोई चर्च से निकल रहा है तो आप उसको क्या समझेंगे? नमाज पढ़ के आए, तो फिर वही समझेंगे। तो इसका मतलब वहाँ जाना भी हराम है उनके मजहबी त्यौहारों पर। और यहाँ तक कि रिवायात में आता है अब्दुल्ला बिन अम्र रदी अल्लाह ताला ने फरमाया कि जिसने गैर मुस्लिमों के मजहबी त्यौहार मनाए और उनकी मुशाबत इख्तियार की और वो बग़ैर तौबा किए इसी हालत में मर गया, क़यामत वाले दिन उसका हशर इन्हीं लोगों के साथ होगा। उसने तौबा भी नहीं किया और इसी तरह मर गया है, उनका हशर भी इन्हीं लोगों के साथ होगा। ये हमारा इस्लाम है, इसकी भी खबर होनी चाहिए। सिर्फ मौज मस्ती का नाम जो है वो ज़िंदगी नहीं, ईमान का नाम ज़िंदगी है। हम कहते हो यार उसी के राह हो जाना है, अंदर चले देखे पता नहीं की कुछ करा लेंगे, फिर देखा देखी बड़ा कुछ करना पड़ जाता है और फिर बंदा उनके रंग में रंगा जाता है। आज गए ना, अल्लाह ताला पनाह अता फरमाए। और नई लहर इधर ना आए, डेंगू से उससे सारे बचते हैं ना, कोरोना से, कोरोना के मरीज से भी बचते हैं। क्यों? सानू ना लग जाए। तो कुफर के मरीज़ों से नहीं बचते, कहीं कुफर हमें ना लग जाए। कुफर के मरीज़ों से नहीं बचते, ईमान का ख़तरा ये ज़्यादा है। मौत तो तभी आनी है जब वक्त लिख दिया है, मौत वक्त से पहले नहीं आती, चाहे कोरोना हो या जो मर्ज़ी आ जाए, मौत अपने वक्त पर आती है। लेकिन अगर ईमान चला गया तो फिर कुछ भी पल्ले नहीं रहना है। और इसी तरह रिवायात में आता है नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इनके मकामात पर नहीं जाते। और हदीस शरीफ में आता है
हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उनके शहज़ादे कहते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऐसी जगहों से जहाँ अल्लाह का अज़ाब आया होता ना, वहाँ से जब गुज़रते हुज़ूर सर झुका ले, तेज़ी से गुज़रते। आप फरमाते यहाँ से रोक कर गुज़रो और यहाँ ठहरो मत, ये ना हो जो अज़ाब उन पर आया है तुम पर भी आ जाए। और ये जहाँ अपने मज़हबी इनके मकामात हैं, जहाँ शिर्क करते हैं, जहाँ कुफ्र करते हैं, तो जब वहाँ जाएंगे तो वहाँ अल्लाह का गज़ब नहीं नाज़िल हो रहा, अल्लाह ताला की लानत नहीं पड़ रही, तो वहाँ से जो बंदा भी जाएगा अल्लाह की लानत लेकर निकलेगा, अल्लाह की रहमत लेकर नहीं आएगा। इसलिए ये जो क्रिसमस आ रही है ये ईसाइयों का त्यौहार है, मुसलमानों का त्यौहार है नहीं। ना मुसलमान को इसकी मुबारकबाद दे सकता है, ना किसी गैर मुस्लिम को दे सकता है, ना इनके मजहबी त्यौहार को जायज़ समझना और सही समझना, ये भी इस्लाम के मुनाफी है। सच्चा मजहब है तो इस्लाम है, इसी के त्यौहार वही सच्चे त्यौहार है। और फिर ये भी कहते होते यार बड़े दिनों की छुट्टियाँ, एक कौन सी छुट्टियाँ हुई हैं? बड़े दिनों के। ये बड़े दिन है? ये तो सबसे छोटे दिन है। सुबह 7 बजे सूरज निकलता है, 5 बजे गुरूब हो जाता है, ये बड़े दिन है? तो फिर क्यों कहते हैं बड़े दिनों की छुट्टियाँ? बड़े दिन तो गर्मियों में आते हैं। और भाई गर्मियों में 5 बजे सूरज निकलता है, शाम को 7:15 बजे गुरूब होता है, बड़े दिन वो है। तो हम ये छोटे दिनों को कहते हैं जी बड़े दिन है। वैसे कभी गौर तो करें क्या वजह है, किस वजह से छोटे छोटे दिनों को बड़ा दिन कहते हैं? ये ईसाइयों ने मशहूर किया है, इसलिए कि वो कहते हैं 25 दिसंबर को ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। हम ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, वो नऊज़ुबिल्लाह कहते हैं खुदा के बेटे ने जन्म लिया। चूंकि ईसा अलैहिस्सलाम इन दिनों में पैदा हुए हैं, लिहाजा वो कहते हैं जिस दिन नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह के बेटे ने जन्म लिया वो दिन सारे दिनों से बड़ा है। मैंने कहा नहीं, अल्लाह के नबी जिस दिन आए यकीनन वो दिन बड़ा है, लेकिन सब दिनों से बड़ा दिन वो है जिस दिन ईसा अलैहिस्सलाम के भी इमामुल अंबिया तशरीफ लाए, जिस दिन हुजूर तशरीफ लाए, वो दिन सारे दिनों से बड़ा दिन है, क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम भी उनके आने की खुशखबरियाँ सुनाते रहे। और ये इस दिन खुदा के बेटे ने जन्म नहीं लिया, खुदा के बंदे ने जन्म लिया है। जन्म बंदे का होता है, खुदा का नहीं होता। खुदा वो होता है लम यलिद व लम यूलद, ना वो किसी को जनता है ना उससे कोई जना जाता है, वो हमेशा से है और हमेशा ही रहता है। और ये ऐलान ईसा अलैहिस्सलाम ने खुद भी किया है। जब आपकी वालदा पर तोहमत लगी तो क्या कहा? वो किधर से लेके आ गई है मरियम, तेरी तो शादी नहीं हुई, ये कहाँ से लेकर आ गई? आपके मैंने नहीं बोलना, उस शरीयत में चुप का रोज़ा भी होता, बोलते ही नहीं थे। उन्होंने कहा मैंने चुप का रोज़ा रखा है, मैं नहीं बोलना। उन्होंने कहा एक बगैर बाप के बेटा ले आई है, तेरी माँ ने एक थी, तेरा बाप ने एक था, ऊपर से कहती है बताना कौन है, तो दसेगा कौन? कौन बताएगा? फ़अशारत इलैहि, उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम जो पंघोड़े में थे उनकी तरह इशारा किया, जरा आया आप ही दसेगा, यही बताएगा किधर से आया है। उन्होंने कहा ये कैसे बोलेगा कि जो पंगूड़े में है? इतने छोटे बच्चे भी बोलते हैं। मैं कहा बस इतना कहना था। ईसा अलैहिस्सलाम उठ के बैठ गए, बाएं हाथ की टेक लगाई, दाएं हाथ से तकरीर की, अब्दुल्ला आतानियल किताब वो जालनी नबिया, ओए तुम्हें पता नहीं मैं अल्लाह का बंदा हूँ, उसने मुझे किताब भी दी है और मुझे अपना नबी भी बना कर भेजा। उन्होंने पैदा होते ही कहा कि मैं तो नबी बनकर आया हूँ, मैं तो अल्लाह का बंदा हूँ, अल्लाह का नऊज़ुबिल्लाह बेटा नहीं हूँ। और फिर ईसा अलैहिस्सलाम जब आपने ऐलान नबूवत किया, लोगों को इकट्ठा किया और आपने फरमाया या बनी इसराइल इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम, मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का रसूल बनकर आया हूँ, व मुसद्दिक़न, और मैं तस्दीक करता हूँ मुझसे पहले एक किताब उतरी है, उसका नाम है तौरात शरीफ, वो सच्ची किताब थी, मैं उसकी भी तस्दीक करता हूँ। और आज जलसे का मकसद ये है वह मुबश्शिरन बिरसूली याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, मेरे बाद एक नबी तशरीफ लाएंगे, उनका नाम अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होगा, मैं तुम्हें उनके आने की खुशखबरी सुना रहा। जब ईसा अलैहिस्सलाम ने ये कहा कि एक नबी तशरीफ लाएंगे और मैं उनके आने से पहले खुशखबरी सुना रहा हूँ, तो उनके उम्मती ने कहा सरकार आप जिसकी खुशखबरियाँ सुना रहे हैं, जो आया कोई नहीं, जिसके कसीदे आप पढ़ रहे हैं, क्या वो आपसे भी अफजल होगा? कहता है ना, हर मुरीद नहीं कहता मेरा पीर सारा है तो अफजल है, मेरा पीर ही गौस है, वही कुतुब है। तो ज़ाहिर है उम्मती भी तो ये कहता है ना कि मेरा नबी सबसे अफजल और आला है।
उन्होंने कहा जिसके कसीदे आप पढ़े और आप अल्लाह के नबी रिसालत से भी सरफराज किया, साहिब किताब नबी है, मुर्दों को जिंदा करते हैं, पैदाइशी अंधों को आंखें देते हैं, बर्स वाले को सही करते हैं, वो इतनी शानों के मालिक, क्या वो आपसे भी अफजल होगा? तो ईसा अलैहिस्सलाम ने पता क्या जवाब दिया? आपने फरमाया तुम खाली अफजलियत की बात करते हो, अगर मुझे मौका मिल जाए कि मैं उस नबी के जूते के तस्मे बांधूं तो खुदा की कसम है ये भी मुकद्दर की बात है। ये ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा ये भी मेरे लिए नसीब की बात है कि मैं उस मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जूते के तस्मे बांधने की सआदत मुयस्सर हो जाए। तो इसलिए आज अल्लाह हज़रत ने क्या फरमाया? सबसे औला हो आला, सबसे बाला हो आला, अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूल्हा। और सब दिनों से बड़ा दिन भी कौन सा है? जिस दिन इमामुल अंबिया तशरीफ़ लेकर आए हैं, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, हमें हुज़ूर की ग़ुलामी पर फ़ख्र है। हम क्रिसमस नहीं मनाते, हम ईद उल अज़हा मनाते हैं, हम ईद उल फ़ितर मनाते हैं, हम शब बारात को अल्लाह की हुज़ूर सजदा शुक्र अदा करते हैं, हम मेराज शरीफ पर अल्लाह का सजदा जो है वो शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें इस्लाम अता फ़रमाया, तौहीद अता फ़रमाई और अपने महबूब नबी अता फ़रमाए। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें इस्लाम पर ज़िंदा रखे, इस्लाम पर मौत अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।